मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर पर भी अलग अलग मुंडे मुंडे मत भिन्ना वाली स्थिति है। अखिलेश जी कहते हैं कि मुसलमान और पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा से 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान का वोट काट दिया और किसी जात का नहीं कटा। आशीष जी कह रहे हैं कि सवर्णों के वोट काटे जा रहे हैं। अब बताओ किसकी माने? कोवड़ छोट कहता पराधु। अखिलेश जी की माने कि आशीष जी की माने? वो कह रहे केवल यादव और प्रजापति और बिंद और निषाद और मल्लाह इन्हीं काटे जा रहे हैं और मुसलमान। आशीष जी कह रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर के भी काटे जा रहे हैं बनियों के। अभी बड़ा विचित्र स्थिति। खैर जब उत्तर प्रदेश में वो स्थिति आएगी तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन असम की में जो जनजागरण हुआ है, तथाकथित जनजागरण, उस जनजागरण के बाद अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब असम में 90% का जनजागरण हो गया, जहां जड़ाका इतना बड़ा नहीं, जहां युद्ध इतना बड़ा नहीं, अब तो मुझे लग रहा कि ऐसा न हो कि बंगाल में 100% वोट हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या जब जागरण हो ही गया तो जागरण की कोई सीमा रहेगी ना? दैनिक जागरण की सीमा हो सकती है, लोक जागरण की काय की सीमा? तब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। भाई किसी ने बुजुर्ग आदमी को एक गोली खिलाई, राज भाई, कहा इससे चाचा जो चलने में लचक जाते हैं और चलने में डिसबैलेंस होते हैं, वो लचक दूर हो जाएगी। वो गोली खा के चाचा वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ गए, तब तो चिंता हो जाएगी मुझे, भैया ये क्या, कौन सी गोली थी यार, क्या कर दिया है? चाचा को रॉकेट लॉन्चर का इंजन लगा दिया क्या चाचा में? 75 साल जागरण नहीं हो पाया, एक ही बार में इतना जागरण हो गया कि धय तेरे की। हमने तो हर चुनाव में 41 साल की प्रक्रिया हो गई मुझे चुनाव देखते हुए पत्रकार के नाते, और मैं भाग्यशाली पत्रकारों में से हूं। देश का दुर्भाग्य था, लेकिन पत्रकार के तौर पर मेरा सौभाग्य था कि मैं जिस दौर में पत्रकारिता में आया उसमें साल भर में लोकसभा चुनाव हुए, तो मैंने उतने चुनाव देख लिए जितने नेहरू जी के समय वाले लोग नहीं देख सकते थे। हम जानते हैं कि 2% 3% वोट बढ़ जाए अगली बार चुनाव में, इसके लिए हिमालयन प्रयास करने पड़ते थे क्या? तो कहीं घिसट के जाके 2% 3% बढ़ता था वोट। अब की पता नहीं कौन सी इंजेक्शन लगा दी, कौन सी वैक्सीन लगा दी, टापा ये अच्छा है। अगर इसके पीछे कोई और कहानी कभी न खुल के आए तो फिर ये अच्छा है, मैं इसके स्वागत में हूं। लेकिन कोई अगर ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जो कृत्रिम तौर पर स्वास्थ्य बढ़ा दे थोड़े समय के लिए, तब ठीक नहीं। आप सोचिए कि बंगाल में अगर 95% वोट हो गया तो उस वोट पर कौन भरोसा करेगा? संजय राणा अपनी इस एजेंसी से वोट वो उसका डिटेल ले भी आए, हमारे जैसा संपादक तो भरोसा नहीं करेगा ना। नतीजा कोई हो, कोई सरकार में आए, 95% पर कैसे भरोसा कर लेंगे? क्योंकि हमारा अनुभव बताता है कि एक सामान्य व्यवहारिक सीमा से ऊपर जब वोट पड़ा है तो इसका मतलब है फिर उसमें कुछ दूसरे किस्म के तत्वों का हस्तक्षेप है। उत्तर प्रदेश में एक सीट है, नाम नहीं लूंगा, टीएन शेषन का समय था। अच्छा, शेषन साहब भी उतान थे, रहते थे, तो उसमें वोट पड़ा 80%। शेषन ने कहा कि ये 80% वोट कैसे पड़ सकता है, वो लग रहा बूथ लूट लिया और फलाना कर दिया और ढकाना कर दिया। वो उस सीट की केमिस्ट्री नहीं जानते थे और उस पर वो जो जीतता है वहां उसको नहीं जानते थे। वो दक्षिण के आदमी वो ठेठ उत्तर प्रदेश में क्या जाने राज भैया। उनने केजे राव को भेजा, बोले बिल्कुल सख्ती कर दो, 50,000 पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्स और सेना सब लगा दो उस छोटे से विधानसभा क्षेत्र में। क्या
उनसे मेरी बात हुई जो जीतने वाले व्यक्ति थे। मैंने कहा अब दोबारा पोलिंग करा, रीपोलिंग ऑर्डर कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब अब की 85 से 90 पड़ेगा और दूसरी बार रीपोलिंग कराएंगे तो 100 पड़ जाएगा। क्या अब की इन्होंने फिर छेड़छाड़ की तो अब की 100% डलवा के भेजूंगा वोट। 50,000 फोर्स लग गई। केजे राव मोटरसाइकिल पर वहां कूदते रहे, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, और फिर 87% वोट हो गया। क्या शेषन ने माथा पकड़ लिया। हमसे मिले होते शेषन तो हम उन्हें बताते कि भैया आप गलत रास्ते को, जिस दवा से आप ठीक करना चाह रहे हो मर्ज उससे नहीं ठीक होगा। ये बड़ा प्रश्न है। क्या हम असम के इतने हैवी पोल को, वोटर टर्नआउट को व्यवहारिक और वास्तविक माने? ये प्रश्न है देश के सामने। मैं चाहता हूं कि यह वास्तविक हो। शेयर बाजार में हम लोग देखते हैं ना, आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन भी होता है। एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त करूंगा कि यूपीए 1 की सरकार थी। उस सरकार में मोहन भागवत जी की जो स्थिति आज है, इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी स्थिति लेफ्ट वालों की थी। मनमोहन सिंह जी बेचारे बिल्कुल ऐसे ही रहते थे उनके सामने, पापा जी तुशी है, हरकिशन सिंह सुरजीत और एबी वर्धन। मतलब ये छींक दे तो प्रधानमंत्री को पसीना आ जाता था। सोनिया जी के पास जाते थे, कहते थे आप बात करो जरा, पापा जी से नाराज हैं क्या। तो प्राण अटके रहते थे उनके। ज्योति बसु साहब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थे और पोलित ब्यूरो के मेंबर थे। पोलित ब्यूरो उनका टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जो सब निर्णय लेता है। अब क्या होता था, मुझे एक शेयर मार्केट के खिलाड़ी ने बताया, बोले भाई साहब आप जिंदगी भर ऐसे खबर करते रहोगे, कुछ समझ भी रहे हो। मैंने क्या है बताओ। तो उन्होंने बताया ज्योति बसु पता लगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए चले। क्या सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए जो एक लेफ्ट पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसके बैठक के लिए चले। चलते समय कैमरामैन मिले उनको, 9:30 बजे गाड़ी में बैठे ज्योति बाबू। पूछा क्या, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए हमने समर्थन दिया है सरकार को, लेकिन सरकार पर कड़ी निगाह भी है हमारी, और जो गरीब विरोधी नीतियां हैं सरकार कांग्रेस की, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। ज्योति बाबू के इतना बोलने के बाद शेयर मार्केट डप से नीचे आ जाता था। क्या शाम को ज्योति बाबू फिर बोल देते थे, फिर कैमरा वाले पूछते थे क्या, वो बोलते थे नहीं लोकतंत्र के लिए और सेकुलरिज्म के लिए इस सरकार का चलना है, जरूरी है और सरकार मजबूती के साथ चलेगी। क्या शेयर मार्केट आसमान पर, एक ही दिन में पाताल और आसमान में शेयर मार्केट घूम आया। जो समझदार लोग हैं, अंग्रेजी हिंदी जानते हैं, संजय राणा जैसे स्मार्ट हैं, उन्होंने पता लगा 100-200 करोड़ का शेयर मार्केट से खेल कर लिया। हमारे जैसे जो लोग हैं वो यही समझे भाई ज्योति बाबू सुबह नाराज थे, शाम को ठीक हो गए। ऐसा भी है ना, इस वोटिंग पैटर्न के पीछे अगर कुछ नहीं है तो मैं एसआईआर की प्रक्रिया को सैल्यूट करता हूं। जो काम हमारे देश के राजनेता, समाज सुधारक, पत्रकार, कथाकार, चित्रकार सब मिलके नहीं कर पाए कि वोट ज्यादा पड़े, वो काम अगर ज्ञानेश जी ने कर दिया तो ज्ञानेश जी को प्रणाम है। मैं कांग्रेस वालों से भी कहूंगा कि अब उनसे उनकी आलोचना में मत समय खराब करो, अब अपना काम देखो, नहीं 90% वोट पड़ जाएगा, आपकी मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब वोट में दिमाग लगाओ, ज्ञानेश कुमार में दिमाग लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और आशीष जी से मैं कहूंगा कि 90% तो मेरे भाई आसाम में पड़ रहा है, बंगाल बाकी है। यूपी में क्या होगा, कहीं 100 के बाहर न निकल जाए, तब क्या करोगे, ये सोच लो भाई। बंगाल तक आते आते जागरण ये 100% का हो जाएगा, यूपी उसके 6 महीने बाद है, तब क्या करिएगा। संजय राणा की एजेंसी भी फेल हो जाएगी। अरे भाई थर्मामीटर में होता है ना कि 106 तक बुखार आएगा, और किसी को 110 हो जाए बुखार तो थर्मामीटर में तो आएगा नहीं, थर्मामीटर ही ब्लास्ट हो जाएगा। रत्नाकर जी
तो मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यवहारिक वो दे रहा हूँ। दुनिया भर की भी निगाह रहती भारत के चुनावों पर। मैं एक छोटी बुद्धि से, बाकी आप लोग तो विद्वान हो, कि इस जन जागरण को, राणा साहब थोड़ा सुन लो हमारी बात, इस जन जागरण को किसी भी तरीके से सब लोग कोशिश करके 95 से आगे नहीं जाने देना। क्या 90 तक तो चले गए, लेकिन अब फॉर गॉड सेक 95 से क्या, क्योंकि कई लोग हारी बीमारी, गमी, दुख, दरिद्रता, संकट के कारण वोट देने नहीं भी जाते यार। क्या अब मैं वोट देने नहीं गया और 100% आपने घोषित कर दिया वोट, तो फिर मैं समझ नहीं जाऊंगा कि मैं तो वोट ही नहीं दिया, 100 कैसे हो गया? रत्नाकर जी, मेरा मतलब व्यक्तिगत निवेदन है, पकड़ लेना, कनबाना, अब इससे आगे जागरण मंजूर नहीं। क्या सब दलों से मैं कहूंगा, ऐसा ना हो यार कि मतलब उत्तर हमारा प्रदेश आते आते 100 के बाहर जाने लगे जागरण। ऐसा नहीं कि ठीक 90, बल्कि मैं तो कहता हूं 90 भी क्रॉस नहीं करे, लेकिन चलो वक्त है। लेकिन 95 एक अंतिम लक्ष्मण रेखा खींच लो यार। दुनिया में कहीं भी इतना जागरण हुआ है क्या? संजय राणा जरा इंटरनेट देखो, दुनिया में कहीं ऐसा जागरण हुआ क्या कि 100% वोट होने लगे? कल तक सब लोग कहते थे भारत गरीब है, भारत जागृत नहीं है, भारत पूरा शिक्षित नहीं है, महिलाएं बच्चों को देखें कि वोट डालें हैं। अब इतनी जागृति आ गई 5-6 दिन में, 100 में 90 वोट डाल रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रत्नाकर जी, ये आपकी भी जिम्मेदारी, कांग्रेस की भी, अलग से बैठ लेना कि और तय कर लेना सारे दल, एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, गोपनीय, सब लोग तय करो, कोई 95 ज्यादा नहीं जाना है। आशीष जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं तो ननकू की तो मती चकरा जाएगी, वो कहेगा ससुर हम वोट डाले नहीं, ये 100 हो गया, हम भी नहीं डाले, हमारी धर्मपत्नी भी नहीं डाली है, बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल में, वहां उनकी देखरेख कर रहे, वोट डालने जाए, और ये 100 हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जागरण ठीक है, अच्छा है, मैं जागरण के पक्ष में हूं, मैं जागरण अखबार भी पढ़ता हूं और इस जागरण के भी पक्ष में हूं, लेकिन मतलब गोली खा सकते हैं तो पानी पी लेंगे, गोली अंदर चली जाएगी। अब इतनी बड़ी गोली ना हो कि पानी से भी अंदर ना जाए, तो फिर यहां अटक जाएगी। अच्छा है जागरण, लेकिन वास्तविक होना चाहिए, जो भी हो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति ही दिखनी चाहिए। ये चुनाव है, ये शेयर मार्केट नहीं होना चाहिए ना, जिसमें बाहरी तत्व उसको फ्लक्चुएट करे। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता का मंच है, सामान्य जन का मंच है। इसको उसी पवित्रता और गरिमा के साथ हम सबको लेना होगा।